Hi students, as yesterday we studied about the discovery of radioactivity. So first we do the quick revision of yesterday's topic. तो कल हमने पढ़ा था कि जो रेडियोएक्टिविटी का फिनोमिना वो किसने डिस्कवर करा था, फ्रेंच ब्रैकेल ने डिस्कवर करा था इन 1896, जब वो यूरेनियम सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ को क्या करा था, स्टडी करा था। तो उसने वहाँ से क्या इंटरप्रेट करा था कि जो यूरेनियम के सॉल्ट्स होते हैं वो सर्टेन हाई एनर्जी की रेडिएशंस को अमिट करते हैं, जो किसके कैपेबल होती हैं कि इवन वो ब्लैक पेपर से भी क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं, जिस वजह से उन्होंने क्या करा था, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करा था। तो हमने डेफिनेशन करी थी रेडियो एक्टिविटी की कि रेडियो एक्टिविटी वो फिनोमिना है जिसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है एक्टिव रेडिएशंस की। उनको कौन अमिट करता है, सर्टेन एलिमेंट्स उनको क्या करते हैं, अमिट करते हैं। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। कहता है जो रेडियो एक्टिविटी रेडिएशंस होती हैं जब उनको मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो वो भी क्या करती हैं, डिफ्लेक्शन शो करती हैं। जो डिफ्लेक्शन शो करती हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वहाँ से हमें पता चला था कि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है वो 3 टाइप की रेडिएशंस में क्या होती है, स्प्लिट होती है। जिसने हमने फर्स्ट टाइप करी थी कि वो किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, टूवर्ड्स अ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करी थी। दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट थे, जिसको हमने क्या बोला था, वो क्या है, अल्फा रेज है। नेक्स्ट हमने सेकंड टाइप की रेज पढ़ी थी जो किस तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। उसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या थे, प्रेजेंट थे। उन रेज को हम क्या बोलते हैं, बीटा रेज बोलते हैं। नेक्स्ट थर्ड टाइप की हमने रेज पढ़ी थी जो किसी भी तरफ को डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही थी। दैट मीन्स वो किस नेचर की थी, न्यूट्रल नेचर की थी। उनको हम क्या बोलते हैं, गामा रेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था अरेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम के अंदर अरेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम बोलते हैं। तो इसने अपने मॉडल को किसके साथ कंपेयर करा था, विद द वाटरमेलन और प्लम पुडिंग के साथ कंपेयर करा था। तो उसने बताया था जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्फीयर के अंदर, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। तो इस मॉडल से कुछ नॉन प्रॉपर्टीज़ है जो एटम की वो क्या होगी थी, एक्सप्लेन होगी थी। ऑल्सो उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी क्या कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था। बट सोन ये मॉडल क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था जब रदरफोर्ड ने अपने कोवर्कर के साथ अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवा के देखा था विद द मेटल फॉइल। तो उनके रिजल्ट्स को जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसका मॉडल क्या हो गया था, रिजेक्ट। नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, जिसमें उसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करा था। इन 1909 में रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे, जिसको हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बम्बार्डमेंट करवाई एटम के साथ किसकी, सब अटोमिक प्रोजेक्टाइल्स की। इस सब अटोमिक प्रोजेक्टाइल्स को उसने क्या यूज़ करा, अल्फा पार्टिकल यूज़ करे, जो कहाँ से ऑब्टेन हुए थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से मिले थे। कहते जो अल्फा पार्टिकल्स है वो हाई एनर्जी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं हीलियम आयंस के, जिसके ऊपर चार्ज +2 होता है। उसका मास कितना होता है, 4 अटोमिक मास यूनिट उसका मास होता है। जैसे हम डायग्राम से करेंगे, इस डायग्राम में उसने एक लेड का ब्लॉक लिया, इसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखा, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अमिट होते हैं। ये किसके थ्रू पास हो रहे हैं, लेड की शील्ड से पास हो रहे हैं। इसमें एक छोटा सा होल है ताकि नैरो बीम है जो अल्फा पार्टिकल की वही इसके थ्रू क्या हो सके, पास हो सके। कहते जब नैरो बीम अल्फा पार्टिकल की जाके बम्बार्ड करती है गोल्ड की फॉयल के साथ, वो सर्टेन एंगल से क्या करता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, जिसको इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर क्या करते हैं, नोट करते हैं। जब ये रेस जाके टकराती हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ, तो वहाँ से सेंटिलेशन प्रोड्यूस होती है या फिर लाइट की फ्लैशेस प्रोड्यूस होती हैं, जिसको इस मूविंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या करते हैं, नोट करते हैं। जैसे कहते हैं जब बम्बार्डमेंट होती है अल्फा पार्टिकल्स की जो अमिट हुए हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से थिन फॉयल के ऊपर, जिसकी थिकनेस कितनी है, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर्स गोल्ड फॉयल की थिकनेस है। तो कहते हैं जो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक होंगे उसके बाद जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के साथ वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं लाइट की, या फिर सेंटिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम मूविंग माइक्रोस्कोप के साथ क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। कहते हैं जब एग्जामिन करते हैं डिफरेंट पोर्शन स्क्रीन के, तो वहाँ से क्या फाइंड होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं थ्रू द वेरियस एंगल्स।
तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस को नोट करा। जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ज़्यादातर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे, नियरली 99% अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो गोल्ड फॉल के अंदर से क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे बिना कोई डिफ्लेक्शन को शो करे। सेकंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट करी कि कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल से क्या कर रहे थे, डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। और थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने क्या नोट करी कि वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, कुछ फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जैसे 20,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल हो गया, वो गोल्ड फॉयल के अंदर से पास नहीं हो रहा था, बट वो क्या कर रहा था, लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, मोर देन 90 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, और इवन कम बैक हो रहा था थ्रू द डिफ्लेक्शन ऑफ 180 डिग्री। नाउ कहता थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग अगर एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसके साथ जाके पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल जिसका कुछ कंसिडरेबल मास होता है, और जब वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जाके पॉजिटिवली चार्ज एटम के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो वो क्या करेंगे, या तो कहता है वो लार्जली अनडिफ्लेक्टिंग होंगे, या डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे, या फिर क्या करेंगे, स्लाइटली डिफ्लेक्शन शो करेंगे। जैसे इस डायग्राम से देखेंगे, कहता अगर थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग एटम का स्ट्रक्चर ये वाला है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके साथ जाके अल्फा पार्टिकल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो जाके उसके साथ स्ट्राइक करती हैं, वो या तो उसके अंदर से बिना कोई डिफ्लेक्शन शो करे पास हो जाएंगी, या फिर वो क्या करेंगी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो करती हैं। बट कहता रदरफोर्ड ने क्या नोट करा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो वो क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। मींस जो थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, स्लाइट डिफ्लेक्शन होनी चाहिए थी, और रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। और इवन कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो 180 डिग्री से वापस आ रहे थे। तो कहता थॉमसन का मॉडल था वो इन ऑब्जर्वेशंस का आंसर नहीं दे पाया, जिसके कारण उसका मॉडल क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट इज हाउ रदरफोर्ड एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशंस। तो रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशंस को कैसे एक्सप्लेन करा। कहता है ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉयल से पास हो रहे थे बिना कोई डिफ्लेक्शन को शो करे। उसका क्या मतलब था कि एटम के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्या पड़ी है, एम्प्टी स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट है। सेकंड उसने कैसे एक्सप्लेन करा, कहता जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और उनका कुछ कंसिडरेबल मास होता है। कहता वो अल्फा पार्टिकल्स तभी डिफ्लेक्शन शो करेंगे अगर वो किसी हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास के पास से गुजरते हैं, बिकॉज कहता फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है, कहता अगर अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं किसी सर्टेन एंगल से, उसका क्या मतलब है कि एटम के अंदर हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास प्रेजेंट है। बट कहता जो मास प्रेजेंट है वो बहुत ही कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, बिकॉज ऐसी जो लार्ज डिफ्लेक्शंस है वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन करा, कहता जो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस है या इवन 180 डिग्री से जो बाउंस बैक होकर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं फॉयल के साथ, वो इस वजह से आ रही है बिकॉज कहता वो अल्फा पार्टिकल्स आके क्या करते हैं, डायरेक्ट कोलिजन करते हैं विद द हैवी पॉजिटिव चार्ज मास के साथ। कहता डायरेक्ट कोलिजन की वजह से या तो वो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन शो करेंगे या इवन 180 डिग्री से बाउंस बैक होकर क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट कहता जो पॉजिटिवली चार्ज हैवी मास है वो बहुत स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है एटम के अंदर, उस स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने अपने एटम के मॉडल को कैसे एक्सप्लेन करा, उसके मॉडल के मेन फीचर्स क्या थे। सबसे पहला फीचर क्या था कि एटम के अंदर जो पूरा मास है एटम का एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कहाँ पे कंसंट्रेट करता है, सेंटर के ऊपर स्मॉल रीजन में कंसंट्रेट करता है, जिसको हम एटम का क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। कहता है उसने ऑब्जर्व करा कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है न्यूक्लियस वो निग्लिजिबली स्मॉल होती है एज कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। कहता अगर हमारे पास न्यूक्लियस का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर का है तो उसके कंपैरेटिवली एटम का जो रेडियस है वो कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर का उसका रेडियस होगा। कहता अगर हम कंसिडर कर लें, अगर हम क्रिकेट की बॉल को एज अ न्यूक्लियस कंसिडर कर लें तो उसके अकॉर्डिंग कहता जो एटम का रेडियस है वो कितना होगा, अबाउट 5 किलोमीटर का एटम का रेडियस होगा। दैट मीन्स जो न्यूक्लियस का साइज है एटम के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल साइज होता है। नेक्स्ट फीचर को उसने कैसे एक्सप्लेन करा, कहता जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन्स के कारण होता है। तो दैट मीन्स अगर एटम्स हमारे पास डिफरेंट हो गए तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव चार्ज का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे।
थर्ड उसने फीचर को कैसे एक्सप्लेन करा, कहता जो मास है न्यूक्लियस का वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण होता है या किसी अदर न्यूट्रल पार्टिकल के कारण होता है, और जो इन न्यूट्रल पार्टिकल्स होंगे उनका मास नियरली किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा। कहता जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, चैडविक ने करी थी इन 1932, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। एंड तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर तो कलेक्टिवली उन दोनों को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। नेक्स्ट उस फीचर को उसने एक्सप्लेन कराया, कहता जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। दैट मीन्स एटम एज अ होल क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट फीचर के उसने क्या बताया, कहता जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी नहीं होते, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होते, बट वो क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं एट वेरी हाई स्पीड के साथ, उसके अराउंड क्या करते हैं, रेवोल्यूशन शो करते हैं। कहता सेम जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रेवोल्यूशंस करते हैं, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो कैसा होता है, प्लैनेटरी मोशन होता है, प्लैनेट्स की तरह उसका मोशन होता है। नेक्स्ट फीचर को उसने कैसे एक्सप्लेन करा, कहता जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस है आपस में एक दूसरे के साथ किसके साथ जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। नेक्स्ट लास्ट फीचर को उसने कैसे एक्सप्लेन करा, कहता जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है एटम के अंदर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ज़्यादातर स्पेस होती है वो क्या होती है, एम्प्टी स्पेस होती है। जैसे कहता जो सभी डिफ्लेक्शंस होती हैं अल्फा पार्टिकल की वो इस डायग्राम में शो करी हुई है। जैसे ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल उसने क्या बोला था कि वो एटम के अंदर से पास हो जाते हैं बिना कोई डिफ्लेक्शन को शो करे, जिसको उसने ए के साथ क्या करा है, डिनोट करा है। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो बिना डिफ्लेक्शन शो करे एटम की फॉइल से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, बी पार्ट में उसने क्या एक्सप्लेन करा है, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करी है। दैट मीन्स जो बी को डिनोट करी है वो ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। दैट मीन्स वो जो एटम के अंदर पॉजिटिव पार्ट है उसके पास से क्या हो रही है, गुजर रही हैं, जिस वजह से वो क्या कर रही हैं, स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। थर्ड उसने एक्सप्लेन करा लार्ज डिफ्लेक्शंस को, कहता लार्ज डिफ्लेक्शन कब शो होगी, जब अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट जाके हैवी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के साथ जाके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से या तो वो लार्ज डिफ्लेक्शन शो करते हैं या इवन बाउंस बैक होके क्या आ जाते हैं, 180 डिग्री एंगल से वापस आ जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।